बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 3। ओपन योर बुक स्मार्ट साइंस एट पेज नंबर 33, चैप्टर नंबर 8, एयर एंड विंड। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हवा जो है हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट। हम हवा को देख नहीं सकते, हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो ज़मीन है इसको हवा की एक लेयर ने घेरा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, जो जिसने हमारी अर्थ को भी सराउंड किया हुआ है, हम भी उस एयर को महसूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। विच कीप्स अस सेफ फ्रॉम डायरेक्ट सन रेज, जो हमें सूरज की डायरेक्ट शुआओं से बचाता है। एटमॉस्फेयर जो है हमें सूरज की डायरेक्ट शुआओं से बचाता है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड लेस देन 1% ऑफ आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स। अब जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह बनता है? बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनता है। कौन कौन सी गैसेस शामिल है उसमें? नाइट्रोजन जो कि 78% है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन जो कि 21% है, और उसके बाद 1% से भी कम जो है आर्गॉन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और पानी के बुखारात, वाटर वेपर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज़ नीडेड बाय लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ। हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ये सांस लेने में हमारी मदद देती है। यानी हवा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम गैस जो पाई जाती है वो ऑक्सीजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में पाई जाती है ये प्लांट्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी खुराक, अपना खाना जो है वो उसे प्रिपेयर कर सकें। नाइट्रोजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन जो है इसे पौधे इस्तेमाल करते हैं अपनी न्यूट्रिशन में, अपनी खुराक में, खुराक बनाने में। ठीक है। नाइट्रोजन नाइदर बर्न्स नॉर सपोर्ट्स बर्निंग। नाइट्रोजन जो है ना ही ये चीज़ों को जलाती है, ठीक है, और ना ही ये हेल्प करती है किसी दूसरे केमिकल की या किसी रिएक्शन में हेल्प करती है बर्निंग में। ठीक है। इट्स प्रेजेंस इन द एयर रिड्यूस द रेट ऑफ बर्निंग, बल्कि हवा में इसकी प्रेजेंस जो है ये जलने के अमल को क्या करती है? कम करती है, रिड्यूस करती है। यहाँ पे आप एक पाई चार्ट देख रहे हैं। पाई चार्ट में उसने परसेंटेज बताई हुई है। देखें, नाइट्रोजन की 78%, ऑक्सीजन की 21%, और आर्गॉन की हमने पढ़ा था लेस देन 1%, 0.93%। आगे हम पढ़ेंगे विंड। विंड किसे कहते हैं? मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को, जो हवा मोशन में होती है, उसे हम विंड कहते हैं। इट इज़ द फ्लो ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर। हवा की एक बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो जब चल रही होती है उसको हम विंड कहते हैं। अ लाइट विंड इज़ कॉल्ड अ ब्रीज। हल्की हल्की हवा चले तो उसे हम ब्रीज कहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड अ गेल। और अगर बहुत ज़्यादा हवा चले तो उसे हम क्या कहते हैं? गेल। ठीक है। A very strong wind which can uproot trees and cause damage to buildings is called a storm. और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चले जो कि दरख्तों की जड़ों को भी उखाड़ दे और बिल्डिंग्स जो हैं उनको भी डैमेज करे, उसको क्या कहते हैं? स्टॉर्म, यानी तूफान कहते हैं। जो लाइट विंड है उसको ब्रीज कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड है उसको गेल कहते हैं, और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग विंड जो कि दरख्तों को उखाड़ दे और आसपास जो है वो डैमेज कॉज करे, आसपास जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनको डैमेज करे, उसको क्या कहते हैं? स्टॉर्म, यानी तूफान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सी ब्रीज। सी ब्रीज किसे कहते हैं? ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स वार्मर फास्टर देन द वाटर इन द सी। दिन के वक्त क्या होता है? जो ज़मीन की सरफेस है वो बहुत जल्द गर्म हो जाती है। समंदर की निस्बत, समंदर की सरफेस की निस्बत जो ज़मीन की सरफेस है वो जल्दी गर्म हो जाती है दिन के वक्त जो होता है। अब द एयर अबव द लैंड ऑल्सो बिकम वार्म एंड राइजेस अप। ठीक है। अब होता क्या है, जो लैंड की सरफेस है वो वार्म होती है, तो जो लैंड के ऊपर एयर है, एयर जो है वो भी साथ ही साथ गर्म हो जाती है। द कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड्स द लैंड एंड टेक्स इट्स प्लेस। अब
जो लैंड के ऊपर जो एयर है वो वार्म है और जो सी के ऊपर एयर है वो कूल है। सी के ऊपर से जो कूल एयर है वो मूव करेगी लैंड के ऊपर जो वार्म एयर है और आकर वार्म एयर की प्लेस ले लेगी, ठीक है। और वार्म एयर जो है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। वो वाली ब्रीज जो सी से मूव करती है लैंड की तरफ, क्या कहेंगे हम उसे? सी ब्रीज, ठीक है। कूल एयर इज़ हैवियर देन वार्म एयर। जो ठंडी हवा है वो कहते हैं हैवियर है गर्म हवा से। दैट इज़ वाई वार्म एयर मूव्स अपवर्ड एंड कूल एयर कम्स डाउन। यही वजह है कि हमने पढ़ा जब लैंड जो है उसकी ऊपर की जो एयर गर्म हुई थी तो वो ऊपर की तरफ मूव कर गई थी और कूल ब्रीज जो है जो सी से आई थी उसने उसकी जगह ले ली थी और वो नीचे रह गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंड ब्रीज। ड्यूरिंग द नाइट द लैंड गेट्स कूलर फास्टर देन वाटर। अब कहता है रात के वक्त क्या होता है, बिल्कुल सी ब्रीज के ऑपोजिट होता है। क्या होता है, जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है जबकि जो सी वाटर है वो जल्दी ठंडा नहीं होता। द एयर अबव द सी बिकम्स वार्म एंड राइजेज अप। इसमें क्या होता है, जो सी के ऊपर पानी के ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। अब द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी। अब जो लैंड के ऊपर से ठंडी हवा है वो मूव करती है किसकी तरफ, समंदर की तरफ। एंड टेक्स इट्स प्लेस, और जो समंदर के ऊपर गर्म हवा है उसकी जगह ले लेती है। दिस इज़ कॉल्ड अ लैंड ब्रीज, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज, यानी वो वाली हवा जो लैंड से सी की तरफ मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। नेक्स्ट वेदर। वेदर इज़ द डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। जो रोज़मर्रा हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज आता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। वेदर इंक्लूड्स विंड, लाइटनिंग, स्टॉर्म, रेन, हेल, हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, ठीक है। वेदर किसी भी तरह का हो सकता है। किसी दिन ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हवा चलती है, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं चलती, किसी दिन बारिश भी होती है, ठीक है, किसी दिन तूफान आता है यानी बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, और किसी दिन यालाबारी होती है, ओले पड़ते हैं, किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्म वेदर होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई है यहाँ पे और आज जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। इस तरह से इसको वेदर कहते हैं, यानी हमारे रोज़मर्रा जो है चेंज आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। द सन कॉज चेंजेस इन वेदर। द हीट ऑफ द सन causes a wind to blow. It also causes water to change its state. The water on earth evaporates and forms clouds, causing rain, storm, snow. So all the changes in the weather takes place because of the sun. वो कहता है हमारे वेदर में जितनी भी चेंजेस है वो तमाम सन की वजह से आती हैं, ठीक है। हमें पता है कि अगर पानी ही जो सूरज है उसी की वजह से पानी की स्टेट्स बदलती हैं। अगर सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब पर चमक रहा है तो ज़्यादा गर्मी है, अगर नहीं तो फिर कम गर्मी है, ठीक है। क्लाउड्स हैं, कभी हवा चल रही होती है, ठीक है। वो कहता है कि जितना भी चेंज है हमारे वेदर में वो सारा जो है सन पे डिपेंड करता है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्रॉप्स। सडन चेंजेस इन वेदर डैमेज द क्रॉप। उसके बाद जो हमारा वेदर है, जो हमारा डे टू डे चेंज आता है वेदर में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उसको हम वेदर, अगर वो कहता है कि इसमें अचानक से चेंज आए, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी जो क्रॉप्स हैं, हमारी फसलें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल लेक ऑफ रेन एंड लॉन्ग हॉट एंड ड्राई पीरियड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। अगर फॉर एग्जांपल बहुत अरसे के लिए बारिश ना हो, ठीक है, और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहे, खुश्क रहे, तो क्या होगा, हमारी फसलें जो हैं, जो हमने उगाई हुई हैं वो खेतों में, वो सब तबाह हो जाएंगी। इफ़ देयर इज़ अ स्टॉर्म, और अगर तूफ़ान आ जाए, द फ्रूट्स फॉल ऑफ, फल जो हैं वो दरख्तों से नीचे गिर जाते हैं और खाने के काबिल नहीं रहते। फिर हेल स्टॉर्म्स डैमेज द ब्लॉसम्स, फ्रूट्स, ईयर्स ऑफ ग्रेन्स। उसके बाद वो कहता है जो ऐसे तूफ़ान आते हैं जिनके अंदर ओले भी पड़े होते हैं, यालाबारी भी हो रही होती है साथ, वो फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, अनाज को, ठीक है, वो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं रहता, वो डैमेज हो जाता है। सो सूटेबल वेदर इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप्स। वो कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी, उनकी ग्रोथ हो, अच्छी डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हमें एक अच्छा वेदर जो है वो चाहिए होता है, सूटेबल वेदर जो है वो चाहिए होता है। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। हवा की खसूसियात क्या क्या हैं।
एयर इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडोरलेस गैस। हवा जो है उसका कोई कलर नहीं होता, कोई जायका नहीं होता और कोई खुशबू नहीं होती। इट हैज़ नो कलर, कोई कलर नहीं होता। प्योर एयर हैज़ नो टेस्ट और स्मेल। वो कहता है जो बिल्कुल प्योर एयर होती है उसकी ना तो उसका कोई जायका होता है और ना ही उसकी कोई स्मेल होती है। दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। हवा की कुछ प्रॉपर्टीज़ वो हमें यहाँ पर बताएगा और साथ साथ एक्टिविटी भी बताएगा। फर्स्ट वन इज़ एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। कहते हैं हवा जो है वो जगह घेरती है, यानी हवा जो है उसको जगह दरकार है। कैसे, हमें इस एक्टिविटी से पता चलेगा। ब्लो एयर इनटू अ बैलून, द साइज ऑफ द बैलून बिकम्स बिगर शोइंग दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एक बैलून लेना है आपने, ठीक है, उसके अंदर आपने हवा भर देनी है। अब जो पहले बैलून का साइज़ छोटा था, अब जो बैलून है वो बड़ा हो गया है, यानी कि क्या चीज़ उसके अंदर हमने एयर ब्लो की है तो वो बड़ा हुआ है। इससे साबित क्या हुआ, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, हवा को जगह की ज़रूरत होती है, यानी वो ऑक्यूपाई करती है जगह। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। हवा जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। कैसे, ये भी हम एक्टिविटी से देखेंगे। ब्लो अ बैलून, फिर से कहते हैं एक बैलून जो है उसको आपने फुलाना है। कीप ब्लोइंग इट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। अगर आप बैलून को ब्लो करते रहेंगे तो क्या होगा, द बैलून बर्स्ट्स शोइंग दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द बैलून। जो बैलून है वो फट जाएगा। अगर आप एक बैलून में बहुत ज़्यादा हवा भरते जाएंगे, ठीक है, एक स्टेज आएगी जब बैलून जो है फट जाएगा। आफ्टर द प्रेशर इनसाइड द बैलून्स बिकम ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड द बैलून बर्स्ट्स। ऐसा क्यों होता है, जब हम हवा भरते जाते हैं तो जो बैलून के अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है बाहर के प्रेशर से, ठीक है, जिसकी वजह से बैलून जो है वो फट जाता है। हॉट एयर राइजेज अप एंड एक्सपेंड। जो गर्म हवा है वो क्या कहते हैं, वो ऊपर की तरफ चली जाती है और फैलती है, एक्सपेंड करती है, ठीक है। इसकी एक्टिविटी वो यहाँ पर देता है, ये आपने भी घर पर करके देखनी है। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल जलाएं। प्लेस योर हैंड अबाउट 6 इंचेस अवे ऑन द साइड्स ऑफ द फ्लेम, ठीक है। इज़ द एयर वार्म। वो कहते हैं आपने एक कैंडल जलानी है, ठीक है, फिर आपने उससे 6 इंचेस जो है हाथ ऊपर करके फ्लेम के ऊपर देखना है। आपको हवा क्या हवा आपको गर्म महसूस होगी। यू विल फाइंड द एयर ऑन द साइड्स इज़ नॉट वार्म। आपको वो हवा गर्म महसूस नहीं होगी, ठीक है। नाउ प्लेस योर हैंड अबाउट अ फुट अबव द फ्लेम। वो कहते हैं पहले आपने 6 इंचेस किया था, अब उसको 1 फुट तक ले जाए, ठीक है। योर हैंड विल बिकम वार्म। अब आपके हाथ को जो है वो गरम महसूस होगा। शोइंग दैट द एयर हीटेड बाय द फ्लेम इज़ मूविंग अप। इससे क्या पता चलता है कि जो हवा है वो जो एयर है जिसको फ्लेम जो है कैंडल का है उसने पैदा किया है वो हॉट है, वो ऊपर की तरफ राइज कर रही है और एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। एयर हैज़ वेट। हवा का वज़न होता है। इसका एक्टिविटी से हमें पता चलेगा। टेक अ बैलून, एक बैलून लें एंड वे इट। पहले आपने उसको फुलाना नहीं है, उसके अंदर हवा नहीं भरनी, उसको वैसे ही आपने वेट उसका करना है। उसके बाद इन्फ्लेट दिस बैलून एंड वेट अगेन, ठीक है। अब उसके बाद उसमें हवा भरें और उसके बाद दोबारा से उसका वेट करें। यू विल सी दैट द इन्फ्लेटेड बैलून हैज़ मोर वेट देन द एम्प्टी बैलून ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। दिस शोज एयर हैज़ वेट। आपको पता चलेगा कि वो वाला बैलून जिसमें आपने हवा भरी थी उसका वेट ज़्यादा है उस बैलून से जिसमें जो कि खाली था हवा से, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हवा जो है उसका वेट होता है, हवा जो है उसका वेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर की 2 to 3 टाइम्स रीडिंग करनी है और जिस चीज़ की समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।